तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई, उस झड़प को लेकर सियासत अपने चरम पर है। एक और राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी खेमा भी कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहा है। आरोप और प्रत्यारोपों के इतर सुदर्शन न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, जहां हमारी संवाददाता मिमी मानफी ने हालातों का जायजा लिया और तमाम दावों की पड़ताल की। देखिए ये रिपोर्ट तवांग पहुंचा जब सुदर्शन न्यूज संवाददाता मिनी माफी की ये खास रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी राहुल गांधी के बयान पर लगातार हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस राहुल के बचाव में उतरते हुए पीएम मोदी पर हमलावर है। कांग्रेस पीएम मोदी को चीन परस्त बता रही है। देश परेशान है, आक्रोशित है और हैरान है कि क्या कारण है प्रधानमंत्री किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। चीन पर संसद में चर्चा करने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री के चीन से जो घनिष्ठ संबंध हैं, आज से नहीं है, पिछले 20 सालों से जो उन्होंने संबंध चीन से बनाए हैं, चीन के राष्ट्रपति से बनाए हैं। जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे और चीन के राष्ट्रपति एक आला पद पर थे, राष्ट्रपति नहीं बने थे, तब से आज तक जो उनके रिश्ते हैं। जहां एक और सीमा पर तनाव की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर तवांग में पहुंचे टूरिस्ट बता रहे हैं कि यहाँ सब चंगा थी और सीमा पर सब चंगा करने का श्रेय हिंद के वीरों को जाता है, जिन्होंने अपनी गर्जना से चीन को न सिर्फ पीछे धकेला बल्कि स्थिति को भी तुरंत काबू कर लिया। हम लोग कर्नाटक से हैं, तो इतनी दूर से आप लोग ऐसा टूरिस्ट आया हुआ है यहाँ पे, तो कैसे महसूस कर रहा है? पहले तो जब हमने हमारा ट्रिप प्लान किया और उसके बाद हमें पता लगा कि तवांग में थोड़ा सिचुएशंस बहुत खराब है चाइना के साथ। तो मतलब आप लोग ने भी सुना जो 9 दिसंबर की जो हादसा जो न्यूज़ में दिखा रहा है? एग्जैक्टली, हाँ, हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो न्यूज़ ही है, तो हमने न्यूज़ में देखा तो हमें लगा सिचुएशन बहुत इंटेंस है, शायद हमें अभी जाना नहीं चाहिए, टूरिस्ट के लिए सेफ़ नहीं है। तो उसके बाद जब हमने लोकल में यहाँ पे जो होम स्टे है उनसे कॉल किया, पूछा कि क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी न्यूज़ को बिलीव मत करो, आप यहाँ पे आओ, सिचुएशन बहुत सेफ़ है। जब हम गुवाहाटी आए, फिर गुवाहाटी से हम पूरा बाइक में यहाँ पे 3-4 दिन हम स्पेंड कर रहे हैं और अभी तो नकुला जोन में है, जो कि ऑलमोस्ट चाइना बॉर्डर है इनफैक्ट, राइट। हमें तो अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखा, हमें ऐसा नहीं लगा कि कोई रिस्क है या सेफ्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम है या कोई आर्मी लोग हमें कोई ट्रबल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए। कम्प्लीटली मुझे तो लग रहा है कम्प्लीटली सेफ है। टूरिस्ट को तो मतलब सिविलियंस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आ सकते हैं। कांग्रेस भले ही सरकार पर सवाल उठा रही है, लेकिन लोगों को भारतीय सेना और बीजेपी की सरकार पर पूरा भरोसा है। लोग दो टूक कह रहे हैं कि सेना के शौर्य और बीजेपी सरकार में हम सुरक्षित हैं। अभी इसको हमारा गवर्नमेंट तो उसका अच्छी तरह से उसको संभाल रही है, घटना को हमारे फौज ने भी संभाला, वो मतलब गवर्नमेंट भी उसके ऊपर, फौज के ऊपर भरोसा है और गवर्नमेंट भी उसके साथ ही है। तो मतलब अभी यहाँ का माहौल तो सही है, मतलब ऐसे डरावना ऐसे कुछ नहीं है। मतलब सिचुएशन हालत नॉर्मल है, काफ़ी नॉर्मल है, सेफ है, सेफ है, काफ़ी सेफ है, यहाँ तो बिल्कुल सेफ है। मोदी की सरकार के अंदर में इतने कुछ काम चल रहा है, तो उस विषय में आपको कैसे लगता है? आई मीन सेफ लगता है? इतना कुछ अभी चाइना इंडिया का बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, आए दिन हमें खबर सुनने को आते हैं, क्या आपको क्या कहना है इस इशू को लेकर? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़रूरी है यहाँ पे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी ज़रूरी है, जो काफ़ी मतलब वीक है, पहले वीक है, मतलब अभी धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मतलब काफ़ी दूर तक पहुँच गया, बॉर्डर एरिया तक पहुँच गया, तो डेवलपिंग चल रहा है अभी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग चल रहा है। नरेंद्र मोदी और सीएम खंडू का सरकार में मतलब काफ़ी डेवलप हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जब सुदर्शन न्यूज ने कांग्रेस के उन आरोपों की पड़ताल की जिसमें दावा किया गया था कि उनकी सरकारों ने सीमावर्ती इलाकों का विकास किया, तो कांग्रेस की पोल खुल गई। पहले ऐसा एक वक्त था जहाँ पर मतलब बॉर्डर तक पहुँचने के लिए हमारा व्हीकल भी अगर 4x4 नहीं होने से हम नहीं पहुँच पाता था, लेकिन आज का डेट में पूरा पिच रोड बन चुका है और हर जगह में मतलब ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ पर बॉर्डर में गाड़ी नहीं पहुँचता है। और हम मतलब जितना भी यहाँ पर तवांग के जितना वासी है सब मतलब एकदम गवर्नमेंट का पर पूरा भरोसा है। और हमारे सीएम पेमा खांडू जी मतलब हमेशा यहाँ के जो बॉर्डर में हमेशा हर साल टूर करता है, उनके नेतृत्व में और हमारे जो इंडियन आर्मी है उनके
बैनर में हम लोग मतलब काफ़ी सेफ महसूस कर रहा है और हमें कुछ डर नहीं है। मतलब यहाँ पर हर चीज़ नॉर्मली जैसे पहले लाइफ चलता था वैसे ही चल रहा है। ऐसा कुछ भी मतलब चाइना का तरफ से या ऐसा कुछ डर या किसी का सिविलियंस के अंदर में कुछ डर नहीं है। इसमें थोड़ा हादसा हुआ था, हम इंडियन आर्मी ने मतलब चाइना को मतलब प्ले किया था, तो उसमें मतलब थोड़ा हुआ था, लेकिन अभी कुछ ऐसे मतलब एक दिन हुआ पहले हुआ था, लेकिन अभी कुछ ऐसे नहीं है। यहाँ पे जो अभी हम लोग जो हमेशा बॉर्डर में आते रहते हैं, कभी हम लोग टूरिस्ट लेके आता है, तो हम लोग को यहाँ में आर्मी लोग का साथ एकदम रिलेशन अच्छा है। आर्मी का तरफ से हम लोग का यहाँ पे पूरा सेफ्टी है, कुछ डर नहीं है मैम यहाँ पे। अभी हाल ही में ये जो 9 दिसंबर में जो हुआ है, जो हादसा हुआ है, उसको लेके जो राहुल गांधी जो कांग्रेस सरकार की जो नेता ने ये कहा है कि जो चाइना की जो आर्मी है, इंडियन हमारे भारतीय जो सेना इनको खूब पीटा है और किस तरह से चाइना लोग वार के लिए रेडी कर रहा है, उसकी जो राहुल गांधी के ये बयान को लेके आप क्या कहेंगे? वो तो राहुल गांधी सर बिल्कुल गलती बोल रहे हैं। तो हम लोग का यहाँ पे जो बीजेपी सरकार आने का बाद जो रोड से लेके रास्ता जितने भी कोना कोना में जो पहले कांग्रेस सरकार था उसमें तो हम लोग जैसे कि ये सेमिस्टर ना उसमें आने के लिए हम लोग 4x4 गाड़ी लाता था। जो अभी बीजेपी सरकार आने का बाद जो रास्ता पूरा अच्छा हो गया, बॉर्डर तक रास्ता पहुँच गया, कुछ वो मतलब क्या बोलते हैं रास्ता बहुत अच्छा हो गया। तो कुछ मतलब उसमें मतलब डर नहीं है पहले का जैसे जो कांग्रेस सरकार था, तो उसमें रास्ता भी कुछ अच्छा नहीं था यहाँ पे। ये हम सब पता है कि ये बॉर्डर एरिया है, तो आप किस तरह से महसूस करती है जो मोदी सरकार और जो हमारे पे जो इस जिले की जो सीएम है, जो एमएलए है, पेमा सरकार के अंदर नेतृत्व में आप कैसे महसूस करती हैं? बहुत अच्छा है। जब से अभी चीफ मिनिस्टर बे मोहम्मद सर तो हम लोग का तवांग का है, जब से पहले मतलब एमएलए था तब से मतलब अच्छा हो। और अभी तो जितने भी बॉर्डर में जो रास्ता बना है, और 5-6 साल पहले जो कांग्रेस सरकार था उसमें तो रास्ता भी इतना अच्छा नहीं था। अभी हम लोग का पेमा सरकार और मोदी सरकार आने के बाद जो बॉर्डर में रास्ता जो बहुत अच्छा हो गया। और आपको ये भी दिखा दूं, फिलहाल हम अभी पहुंचे हैं नकुला पास पे। मेरी जो लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये जो बड़ी जो पहाड़, जो बर्फीला जो पहाड़ दिखाई दे रही है, इसके पीछे यांगसी सेक्टर की ओर पड़ते हैं। और हमारे जो राइट साइड है, जो पहाड़ आप जो दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे है आपकी बुमला पास जाते हैं, जो कि मैकमोहन लाइन की ओर है। और अभी आप सभी को बता दूं कि जो सुदर्शन न्यूज़ चैनल है, हम यहाँ पे पहुंचे हैं ये नकुला पास पे, और हम यहाँ के लोकल लोग से बात किया है। उनका भी ये कहना है कि मामला काफ़ी कुछ भी ऐसे गड़बड़ नहीं है, सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी स्मूथ है। और इससे पता चलता है कि हमारा भारत काफ़ी सुरक्षित है और हमारे अरुणाचल सुरक्षित में है। यहाँ पे जो मोदी सरकार और जो इस जिले की जो सीएम है, इस जिले की एमएलए जो या इस राज्य की जो सीएम है, पेमा सरकार के अंदर में काफ़ी इस जगह काफ़ी सुरक्षित है। कांग्रेस भले ही सेना पर सवाल उठा रही है, लेकिन यह बात किसी से नहीं छुपी है कि सेना के जवानों ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया और सेना की बदौलत ही हम सुरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज़।
इस सभा के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला लव जिहाद और दूसरा धर्मांतरण। तो जब हम लव जिहाद पर बोलने के लिए आपके पास आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं पहले बहनों से क्या कहूं। हम सब ईश्वर को मानते हैं, मानते भी रहेंगे, लेकिन हमारे ईश्वर से तो हम नाराजी भी व्यक्त कर सकते हैं। हमारा ईश्वर सातवें आसमान में नहीं रहता है, हर इंसान के अंदर रहता है। और इसलिए हम आज की बहनों को मैं कहूंगा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। धूत बिछाए बैठे शकुनी, धूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब दिख जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं को सजा, स्वयं को लज्जाहीन पड़े हैं। जिनकी मांग, जिनसे मांग हो रही है वो स्वयं को लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बताएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। केवल यही मैदान तक नहीं रहनी चाहिए, उस गजानन कॉलोनी में भी जाना चाहिए जहां पर कभी 100% हुआ। इतना ही नहीं, यह आवाज हैदराबाद भी जानी चाहिए। मुझे पता चला है कि हैदराबाद का जो इन्फेक्शन है उसका एक वायरस यहाँ पर भी आया हुआ है। अब कोरोना ने दिखा दिया है कि वायरस की सफाई कैसी होती है, तो आपको भी सैनिटाइजेशन करना चाहिए। और इसलिए ये सब कुछ करने के लिए आए हुए आप सभी मीडिया के मित्र, और मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ पुलिस वाले भी, हम डरने वाले नहीं हैं। जो बोलेंगे सीना ठोक कर बोलेंगे, सबके सामने बोलेंगे। अगर पुलिस वालों को, हम तो पुलिस के समर्थक हैं क्योंकि आपके ऊपर जहां से लव जिहादियों को पैसा दिया जाता है, जहां से लव जिहादियों को मोटरसाइकिल दी जाती है, जहां से लव जिहादी को हिंदू लड़की को कैसे फंसाया जाए, हाथ में कलावा बांधा जाए, कैसे नाटक किया जाए, ये सिखाया जाता है। और ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, अभी अभी झारखंड राज्य की एक महिला डीजीपी ने देश के मीडिया के सामने, उसके डीजीपी रहते समय उन्होंने लव जिहाद पर जो टास्क फोर्स बनाई थी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की है। झारखंड का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर सेक्युलरों की सरकार है, तो फिर वहां के का रिपोर्ट तो सेक्युलर होगा ऐसा मानते होंगे। अगर वहां ये पुलिस वाली बता रही है, ये जिन मदरसों में बोला जाता है कि मुसलमान छोड़ के बाकी सब काफिर है, वो जो कटमुल्ला ये सिखाता है, ये को लेकर कसाई जाता है और उसको बचाने के लिए जब कोई गौरक्षक जाता है, कसाई उस पर गोली चलाता है, तभी उस कसाई पर कार्रवाई होने के बजाय गौरक्षक पर होती है। आज शायद आपका क्या